बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, जो कि बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। एविडेंस में कहूँ मतलब सबूत, देखिए, और सबूत कौन देता है? गवाह। गवाह को कहा जाता है विटनेस, ठीक है। तो विटनेस देंगे एविडेंसेस, लेकिन सेक्शन 353 कहता है कि भाई एविडेंस जब विटनेसेस देंगे और उनको जब कोर्ट रिकॉर्ड करेगी तो ये लाजमी है कोर्ट के लिए कि उन विटनेसेस के एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। और अगर अक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता या नहीं है तो फिर उसका कोई वकील हो, प्लीडर हो, उस प्लीडर के सामने ही एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन मैनर क्या होगा, यानी किस तरीके कार से रिकॉर्ड किया जाएगा एविडेंस, तो वो बताता है सेक्शन 354। लेकिन 354 कहता है कि भाई मेरे अंदर कोई भी मैनर वगैरह नहीं है। मैनर जो है उसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 355 एंड सेक्शन 356, दोनों में अलग अलग मैनर्स प्रोवाइडेड हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 355 को। 355 कहता है कि भाई रिकॉर्ड करना है एविडेंसेस को। कौन रिकॉर्ड करेगा? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, इनके सामने एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कहता है कि इसके अंदर यानी 355 के अंदर जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे वो तमाम वो एविडेंसेस होंगे जो कि लाए जाएंगे चैप्टर 20 और चैप्टर 22 के हिसाब से। यानी इनमें चैप्टर 20 जो है वो डील करता है ऑफ ट्रायल्स बाय मैजिस्ट्रेट और 22 डील करता है समरी ट्रायल्स के बारे में, ठीक है। तो इन मामलात में जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने, वो होंगे रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 355। और इसके अलावा कोई भी अगर एविडेंसेस दूसरे हैं तो वो सेक्शन 356 में रिकॉर्ड होंगे, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे। और जब एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं तो मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएगा, जो कि उस मेमोरेंडम में क्या होगा, जो भी विटनेसेस ने एविडेंसेस दिए होंगे उनको राइटिंग में लिखा जाएगा। तो उस मेमोरेंडम में रिटन फॉर्म में वो एविडेंसेस होंगे, मैजिस्ट्रेट उनको साइन करेगा और फिर वो मेमोरेंडम इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। दोस्तों बात है सेक्शन 356 पर। डिफरेंस सेक्शन 356 उन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस या उन केसेस में अप्लाई होता है जहाँ पर एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं सेशन कोर्ट के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने हो रहे हैं, लेकिन अंडर इंक्वायरीज, यानी इंक्वायरी के दौरान जो भी मैजिस्ट्रेट एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। इंक्वायरीज भी कौन सी इंक्वायरीज? जो कि चैप्टर 12 में होंगी, ठीक है। तो चैप्टर 12 जो है वो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट वगैरह हैं, उनमें अगर कोई होता है डिस्प्यूट, उनमें अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग इंक्वायरीज, तो वो केसेस जो हैं वो उनमें जो भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा एविडेंसेस को वो फॉल करते हैं सेक्शन 356 में। तो दो सिचुएशन है 356 में कि एक सेशन कोर्ट के सामने जो भी केसेस लाए जाएंगे उसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, दूसरा मैजिस्ट्रेट के सामने, मगर वो जो चैप्टर 12 में इंक्वायरीज के दौरान रिकॉर्ड होंगे एविडेंसेस, वो तमाम एविडेंसेस लाए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 356 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या चैप्टर 25 में, ठीक है। तो केसेस का पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे। जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे वो एविडेंसेस होंगे रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो भी हो, इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कभी कभार किन ज़िलों के अंदर वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी कोर्ट की लैंग्वेज होती है। तो रिटन फॉर्म में होगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाएंगे उन एविडेंसेस को, और वो जज साहब की प्रेजेंस में होंगी ड्यूरिंग हियरिंग। जज साहब वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इससे मुतल्लिक एक केस लॉ है, वो आपको आगे चलकर बताता हूँ। इस सेक्शन को कंप्लीट कर लें तो इसी सेक्शन में लैंग्वेज की बात फर्दर की जाती है कि अगर जो लैंग्वेज किसी और में विटनेस ने एविडेंस अपना रिकॉर्ड कराया, फॉर एग्जांपल भाई बलोची लैंग्वेज में रिकॉर्ड करा दिया, अब कोर्ट क्या करेगी, एक ट्रांसलेशन की कॉपी बनाएगी उसकी, उस जो एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं उसकी एक ट्रांसलेटेड कॉपी बनाएगी जो कि रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी। ट्रांसलेटेड कॉपी जो होगी वो इन दी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी या इंग्लिश में होगी। फॉर एग्जांपल बलोची लैंग्वेज में एविडेंस दिया विटनेस ने, कोर्ट ने क्या किया कि उस लैंग्वेज की एक ट्रांसलेटेड कॉपी बनाई, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया उसको,
और इंग्लिश जो अब वो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगी। हमने देखा कि भाई जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे सेक्शन 356 में वो इन द प्रेजेंस ऑफ सेशन जज या जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने होंगे, इन द प्रेजेंस होंगे। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट या सेशन जज प्रेजेंट नहीं है, उसके सामने अगर रिकॉर्ड नहीं हुए वो एविडेंसेस, तो मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम बनाएगा, सेक्शन 356 के तहत मेमोरेंडम बनाएगा, ठीक है। और वो मेमोरेंडम रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है। उसमें रीज़न बताएगा कि क्यों जो है मेरे सामने ये टेक डाउन नहीं हुए एविडेंसेस, मेरे सामने नहीं हुए ये टेक डाउन ये एविडेंसेस, उनको फिर मेमोरेंडम को साइन करेगा। और फिर ये मेमोरेंडम भी शैल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। केस लॉ का मैं कह रहा था, आप केस लॉ को देख लेते हैं। दोस्तों सिचुएशन इस तरह थी कि एक बंदे अक्यूज जो बंदा था, उस अक्यूज ने कहा कि भाई विटनेस का जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ वो जज साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है। जज साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया था और रीडर जो है, जज साहब का जो रीडर होता है, रीडर ने रिकॉर्ड किया है। तो इस वजह से इन एविडेंसेस जो भी इन प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये थी ग्रीवेंस उस अक्यूज्ड पर्सन की। लेकिन कोर्ट ऑफ अपील में जहाँ पर ये मामला चल रहा था, उस कोर्ट ऑफ अपील ने फाइनली डिक्लेयर किया, ये कहा कि एक्चुअल में सेक्शन 355 की बात हो या 356 की बात हो, ये दोनों कहते हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द जज वाइल हियरिंग, ठीक है। तो इस केस में भी जज तो प्रेजेंट थे, हाँ, भले रिकॉर्डिंग रीडर ने की हो एविडेंसेस की, लेकिन जज साहब प्रेजेंट थे, यही इनफ है। इस वजह से इन प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जाता और जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं वो वैलिड ग्राउंड्स पर रिकॉर्ड हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 25 को डिस्कस करें। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 355 एंड 356, ताकि ये और भी ज़्यादा क्लियर हो सके हमें। तो सब हम आते हैं सेक्शन 359 पर। 359 कहता है, 359 जो है वो सपोर्ट कर रहा है 356 को, एलाबोरेशन दे रहा है कि जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे 356 में वो तमाम एविडेंसेस नरेशन की फॉर्म में होंगे, कॉम्प्रीहेंसिव होंगे, डिटेल्ड होंगे। इतना नहीं होगा कि भाई एक क्वेश्चन पूछा और विटनेस ने कहा हाँ या ना, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। नरेशन होगा, डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होंगी। लेकिन सेक्शन 356 में जो एविडेंस रिकॉर्ड हुए सिर्फ उस पर ही एप्लीकेबल है ये सेक्शन 359। तो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 360 जो कि बात करता है प्रोसीजर व्हेन एविडेंस इज कंप्लीटेड। एविडेंस जो रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन कौन से एविडेंस जो कि सेक्शन 356 में रिकॉर्ड हुए हैं वो कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं वो रीड ओवर टू हिम, यानी जो विटनेस है उसको वो पढ़कर बताया जाएगा कि भाई देखिए ना, उसने जब रिकॉर्डिंग कराई एविडेंसेस को तो एविडेंसेस को रिटन फॉर्म में लिखा गया था, मेमोरेंडम बनाया था, हमने देखा था, ठीक है। तो अब जब लिखा गया है उस लिखी हुई चीज़ को अब विटनेस को बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि विटनेस ने कोई और चीज़ बताई और ये लिख कर कोई और चीज़ बैठे हैं, तो वो विटनेस को सुनाई जाएंगी, लेकिन वो सुनाई जाएंगी इन दी प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड या उसका कोई प्लीडर है तो। और अगर विटनेस देखता है कि भाई ये चीज़ गलत लिखी गई तो उसको करेक्ट भी कर सकता है, करेक्ट भी करा सकता है। डिनाइल की बात है इसी सेक्शन में कि भाई अगर विटनेस को वो चीज़ सुनाई गई, उसने जो एविडेंस रिकॉर्ड कराए थे, और विटनेस करेक्टनेस को डिनाई करता है, यानी वो कहता है कि भाई जो भी मैंने कहा था वो चीज़ें इसमें नहीं लिखी गई, ये गलत लिखा गया है, राइटिंग सही नहीं है, मैंने कुछ और कहा था और इन्होंने कुछ और। तो मजिस्ट्रेट या सेशन जज, 356 में तो मजिस्ट्रेट या सेशन जज थे ना, तो ये क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम बनाएंगे जो कि रिलेट करेगा उन डिनाइल से, ठीक है। और उस मेमोरेंडम में ये रिमार्क्स अपने देंगे कि भाई विटनेस ये कह रहा था कि इस वजूहात की बिना पर ये जो करेक्ट नहीं है जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। और फिर जो भी करेक्टनेस है वो लाई जाएगी, विटनेस से फिर से पूछा जाएगा कि आप जो भी समझते हो गलतियाँ हैं वो आप बताएं ताकि हम उनको करेक्ट करें। इंटरप्रिटेशन की भी बात है इसके अंदर कि जब लैंग्वेज जो है वो, फॉर एग्जांपल भाई विटनेस ने जो है वो बलोची लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग कराई एविडेंस की, और लेकिन उन एविडेंसेस को लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और जब विटनेस को वो दिखाई गई मेमोरेंडम जो था दिखाया गया तो विटनेस को वो बातें समझ में नहीं आई। तो जब विटनेस समझ ना सके कि भाई
इसमें क्या लिखा हुआ है, तो फिर उसको इंटरप्रीट किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और ये जो भी हमने लिखा है उसका एग्जैक्टली वही मतलब है जो कि आपने बताया था ओरली। ठीक है, किस लैंग्वेज में उसको बताया जाएगा, लैंग्वेज इन विच ही अंडरस्टैंड्स, जो भी वो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में उसको इंटरप्रीट करके बताया जाएगा। अब है सेक्शन 363। लेकिन 363 को समझने से पहले मैं आपको कुछ दो चीज़ें बता दूं। एक है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, दूसरा है एग्जामिनेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस दोस्तों देखें, जब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगी तो डिटेल्ड एक स्ट्रक्चर, मैंने कहा नरेशन होगी पूरी, तो डिटेल्ड एक स्ट्रक्चर पूछी जाएगी विटनेस से कि आपने क्या क्या देखा। भाई आपने पर्सन ए को मरते हुए देखा, वहाँ पर क्या हो रहा था, और कौन कौन से लोग थे, किस बंदे ने इसको मारा, तमाम चीज़ें स्टोरी पूरी पूछी जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन का, जो कि हम अब आगे सेक्शन में पढ़ेंगे 364 में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसमें डिटेल्ड नहीं होगा। एग्जामिनेशन में फाइनल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देने होंगे उस विटनेस को बस। ठीक है भाई, आपने जब वो मर्डर जो कमिट हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, अब यहाँ पर विटनेस कहेगा कि हाँ या ना। ठीक है, तो सवाल क्वेश्चनिंग लास्ट में होगी एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 363 पर। तो सेक्शन 363 डील करते हैं रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेस। डिमीनर का मतलब होता है बिहेवियर या करेक्टर किसी बंदे का। विटनेस का, जब विटनेस से जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो रही थी और वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जब कंप्लीट हो गई, यानी एविडेंस रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद मजिस्ट्रेट या सेशन जज, जो कि 356 की सिचुएशन चल रही है, तो मजिस्ट्रेट या सेशन जज विल्स्ट एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के दौरान, मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग एविडेंस के बाद आएगा स्टेज एग्जामिनेशन का, अब एग्जामिनेशन का टाइम स्टार्ट हुआ है। एग्जामिनेशन के दौरान मजिस्ट्रेट या सेशन जज है वो रिमार्क्स दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं रेस्पेक्टिंग टू द डिमीनर ऑफ विटनेस, कि विटनेस का बिहेवियर क्या है। कोर्ट जब उसको एग्जामिन कर रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, तो कोर्ट को क्या समझ में आया उस विटनेस को देखने से, उसका करेक्टर क्या था, बिहेवियर क्या था, लफंगा इंसान था या वो वाकई में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लग रहा था। ठीक है, तो सेक्शन 363 सारा डील करता है रिलेटिंग टू द डिमीनर ऑफ विटनेस, लेकिन उस पर रिमार्क्स देगी जज साहब कि उसने क्या देखा। अब आते हैं सेक्शन 364 पर, जो कि डील करता है एग्जामिनेशन हाउ रिकॉर्डेड। एग्जामिनेशन कैसे होगी, तो कहता है कि जब एग्जामिनेशन हो रही है तो एग्जामिनेशन इस तरह होगी कि भाई मजिस्ट्रेट अगर एग्जामिनेशन कर रहा है या कोई दूसरी कोर्ट एग्जामिनेशन कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं, मजिस्ट्रेट या कोई दूसरी कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट, सेशन जज, वो अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है, सॉरी एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो किस तरह करेगा कि तमाम जो क्वेश्चन होंगे और उनके जो आंसर विटनेस अक्यूज्ड जो है वो देगा। यहाँ पर अक्यूज स्पेशल केस है, ठीक है, अक्यूज्ड अगर कोई जो भी आंसर देगा उन क्वेश्चंस के, उन तमाम को रिकॉर्ड किया जाएगा इन फुल। पूरा क्वेश्चन जो भी पूछा गया तो उस क्वेश्चन पूरे को लिखा जाएगा उस रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड में पूरे क्वेश्चन को लिखा जाएगा, पूरे आंसर को लिखा जाएगा। उस रिकॉर्ड में लिखा जाएगा जो जो भी आंसर आए, जो भी क्वेश्चन आए, लैंग्वेज कौन सी होगी, जिस लैंग्वेज में भी उस अक्यूज को एग्जामिन किया गया होगा वही लैंग्वेज होगी, या लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में भी उसको लिखा जा सकता है या इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। जब चीज़ें हो गई तो फिर उस रिकॉर्ड को उस अक्यूज को पढ़कर सुनाया जाएगा। और अगर वो सपोज करें कि भाई हमने एग्जामिन किया एक बंदे को, रिकॉर्ड बनाया, और जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हमने यूज़ की फॉर एग्जाम्पल, और अक्यूज जो है वो अब लैंग्वेज ऑफ कोर्ट को समझ ही नहीं रहा है, हम उसको पढ़कर तो बता रहे हैं लेकिन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, तो फिर क्या होगा, उसको इंटरप्रीट कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करके बताया जाएगा कि इसका मतलब ये है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि एग्जामिनेशन हाउ रिकॉर्डेड, हमने देखा एग्जामिनेशन किस तरह रिकॉर्ड होगी। जब रिकॉर्ड हुई उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जज साहब, ठीक है, उस सर्टिफिकेट पर साइन होगी किसकी, अक्यूज की भी, जिसको एग्जामिन किया गया। एग्जामिनेशन किसकी होगी, हमेशा अक्यूज की, ठीक है, अक्यूज की एग्जामिनेशन हुई, उसको जो है वो अब अक्यूज भी साइन करेगा और जज भी उस सर्टिफिकेट पर जो रिकॉर्ड जो होगा उसको साइन करेगा। रिकॉर्ड बना, हमने देखा ऊपर, अब उस रिकॉर्ड को जज साहब भी साइन करेगा और अक्यूज भी साइन करेगा, और उसके बाद जज एक सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट में क्या होगा, सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि मैंने इन प्रेजेंस, यानी जज कहता है कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, केस को याद रखें पिछले जो हमने देखा अभी, इन प्रेजेंट कोर्ट कह रही है कि मैं, जज साहब कह रहा है कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था और एग्जामिन इस बंदे को किया गया वाइल द हियरिंग, और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है
इट कंटेन्स ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज। जो भी अक्यूज ने कहा है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अक्यूज खुद कह रहा है कि मैंने ये तमाम चीज़ें सही बताई हैं, तो सर्टिफिकेट जारी करेगा सिंपल जज साहब। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन हुई रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन जज साहब की प्रेजेंस में रिकॉर्ड नहीं की गई, तो फिर जज साहब एक मेमोरेंडम बनाएगा, जो हमने पहले भी देखा था। मेमोरेंडम बनाएगा, मेमोरेंडम पर जज साहब खुद साइन करेगा, और फिर वो मेमोरेंडम जो है उस रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, इट शैल बी एनेक्स्ड टू द रिकॉर्ड। लेकिन अगर मेमोरेंडम भी नहीं बना पा रहा जज, इनेबल टू मेक द मेमोरेंडम, तो फिर वो रिकॉर्ड कराएगा रीजंस के वो क्यों अनेबल रहा टू व्हाट वी कैन से मेक द मेमोरेंडम। अब आते सेक्शन 365 पर, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस इन हाई कोर्ट। दोस्तों हमने सेक्शन 355 में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को देखा, सेक्शन 356 में हमने सेशन जज सेशन कोर्ट को देखा और मजिस्ट्रेट को देखा, लेकिन हाई कोर्ट कहीं भी नहीं थी। अब आता है सेक्शन 365 जो कि हाई कोर्ट से मुतल्लिक बात करता है कि जब मामला हाई कोर्ट के सामने होगा तो एविडेंसेस रिकॉर्ड किस तरह होंगे। तो ये सेक्शन 365 सिंपल बात करता है कि हाई कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगा, उस रूल्स में उन रूल्स में लिखा होगा कि किस तरह हाई कोर्ट एविडेंसेस को रिकॉर्ड करे। अब आते हैं सेक्शन 361 पर, जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। तो सेक्शन 361 जो है वो बात करता है एविडेंसेस की इंटरप्रिटेशन टू द अक्यूज या प्लीडर। भाई विटनेस को जो है वो उससे रिकॉर्ड किया गया एविडेंसेस को, विटनेस ने अपनी किसी लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल बलोची लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करा दी एविडेंसेस की, ठीक है भाई। और फिर जिस भी लैंग्वेज में उस रिकॉर्ड को बनाया गया, अब उस रिकॉर्ड को लाया जाता है अक्यूज्ड पर्सन के सामने, और अक्यूज इन पर्सन प्रेजेंट है कोर्ट के अंदर वो बंदा मौजूद है अक्यूज, और अक्यूज को पढ़कर बताया जाता है वो रिकॉर्ड जिसमें एविडेंसेस हैं विटनेस के, और अक्यूज उस लैंग्वेज को समझते ही नहीं है, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो फिर उसको इंटरप्रीट करके बताया जाएगा, ट्रांसलेट करके बताया जाएगा अक्यूज़ की अपनी ज़बान में, जो भी समझे, और ये चीज़ होगी ओपन कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर अक्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, प्लीडर मौजूद है, और प्लीडर अगर नहीं समझ रहा है लैंग्वेज को, तो प्लीडर को भी इंटरप्रीट करके वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर 25 को देखा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस को समराइज अगर हम करें तो हमने क्या देखा सेक्शन 353 में कि एविडेंस रिकॉर्ड होंगे इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज या प्लीडर अगर अक्यूज मौजूद नहीं है। 354 में मैनर को देखा, 2 मैनर देखिए 355 और 356। हमने फिर देखा मोड ऑफ रिकॉर्डिंग 359 में जो कहता रहा कि नैरेटिव फॉर्म में तमाम चीज़ें होंगी, और एविडेंस जब कंप्लीट होगा तो फिर क्या होगा, डिमीनर ऑफ विटनेस से मुतल्लिक हमने डिस्कस किया। 364 में एग्जामिनेशन को हमने देखा, 365 में हमने हाई कोर्ट के सामने एविडेंसेस किस तरह रिकॉर्ड होंगे वो देखा, और लास्ट में देखा कि अगर अक्यूज या प्लीडर ना समझे लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो फिर उसको इंटरप्रीट करके वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। दोस्तों कनेक्ट रहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 355 और सेक्शन 356 के डिफरेंस को। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, कॉर्पोरेट।